नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका खोसला। मेरे साथ देखिए यूपी की 10 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होने वाला विधानमंडल का बजट सत्र हंगामेदार होगा। कानून व्यवस्था, महंगाई के साथ गन्ना मूल्य भुगतान न होने और किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की तैयारी तेज कर दी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टी के नेता शामिल हुए और बजट सत्र पर चर्चा की गई। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते महिला फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को मौत की सजा दी जाएगी और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। निर्भया के आरोपियों को फांसी पर लटकाने वाले पवन जल्लाद 2 बार फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं। हालांकि फांसी की तारीख अभी तय नहीं है। आपको बता दें कि अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किए गए दावों और वादों पर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के लाखों किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान फंसा हुआ है। 14 दिनों में भुगतान और आय दुगनी का वादा जुमला निकला। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में सीएम योगी फरियादियों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए। वहीं जब सीएम जनता दरबार खत्म कर बाहर निकले तो उनके सामने आकर एक ऐसी फरियादी खड़ी हो गई जिसने सीएम के पांव को आगे नहीं बढ़ने दिया। महिला ने सीएम योगी को रोककर अपना खुद का घर ना होने का दुख दर्द सुनाया। सीएम योगी ने भी महिला की बातों को सुना और भरोसा दिलाया कि उसको आवास मिलेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के पर्दा ना करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने से देश में सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं। अबू आजमी ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप कानून गलत है और ये बहुत घातक है। लड़कियां और महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर 1-2 साल साथ रहती हैं और फिर पुरुषों पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाती है। नई दिल्ली से बिहार जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस की पेंट्री कार से देर रात नोटों से भरा बैग मिला। बैग 2000 और 500 नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। वहीं जब नोटों की गिनती हुई तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह पैसा हवाला कारोबार से जुड़ा हो सकता है। जौनपुर के मखमेलपुर गांव के प्रधान की बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ग्राम प्रधान राजकुमार यादव शहर से अपने घर लौट रहे थे, तभी प्राथमिक विद्यालय के सामने बदमाशों ने ग्राम प्रधान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। वहीं दिन दहाड़े हुई प्रधान की हत्या के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शव को रखकर शाहगंज मार्ग जाम कर दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने पुलिस के वाहन में भी तोड़फोड़ कर दी। बवाल की सूचना मिलने पर डीएमएसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और 3 घंटे के प्रयास के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया। राजधानी लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 लोगों को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ये दोनों लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। एसटीएफ का दावा है कि इन दोनों लोगों के निशाने पर हिंदू संगठन के नेता थे। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि इन दोनों लोगों के पास से 16 विस्फोटक, 1 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4800 रुपए की नकदी समेत कई चीजें मिली हैं। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1 साल में इस संगठन के 123 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद में स्कूल भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां स्कूल भवन में रसोई निर्माण में जमकर खेल हुआ। यही कारण है कि एक बंदर के वजन से स्कूल की रसोई भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में प्रधानाध्यापक और रसोइया आंगनबाड़ी के बच्चे बाल बाल बच गए और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बलिया में एक सांड की गुमशुदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल टोला गांव के निवासी चंदन कुमार का एक सांड कई दिनों से लापता है। यही नहीं, सांड के मालिक चंदन सिंह ने गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाकर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। साथ ही सांड की गुमशुदगी के पोस्टर जगह जगह चिपका रखे हैं और सांड का पता लगाने वाले को 51,000 का इनाम दिया जाएगा।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा जानकारी के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।